हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट कर लेते हैं ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी लूप को ब्रेक करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, जब किसी लूप में ब्रेक स्टेटमेंट आती है तो लूप जो होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो लूप को ब्रेक करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होती है। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, द ब्रेक स्टेटमेंट विल ब्रेक द लूप एंड कंटिन्यू एक्सिक्यूटिंग द कोड दैट फॉलोज आफ्टर द लूप। नेक्स्ट है, द ब्रेक स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी यूज टू जंप आउट ऑफ द लूप। अब एग्जाम्पल देखो ब्रेक स्टेटमेंट का, तो क्या प्रोग्राम है देखो, राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। तो फर्स्ट कैसे लिखते हैं, HTML, उसके बाद लिखते हैं बॉडी, उसके बाद कौन सा टैग लगाते हैं, स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट के साथ क्या लिखते हैं, लैंग्वेज इक्वल्स टू जावा स्क्रिप्ट। ओके, फिर यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद हम क्या लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं। तो वेरिएबल ले लिया हमने आई, इसमें वैल्यू स्टोर कर दी 0। ठीक है, अब मैं लगा रही हूँ फॉर लूप। हमने प्रिंट करवाने हैं 1 to 10 नंबर, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं। तो हम कैसे क्या करेंगे, फॉर लूप लगा देंगे। ठीक है, तो फॉर लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन को इनिशियलाइज करते हैं। तो क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू, आई की वैल्यू कहाँ से प्रिंट करनी है हमने, सॉरी आपको प्रिंट करवाना है 0 to 10। तो हमने प्रिंट कहाँ से करना है, 0 से। तो आई की वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, उसका सेमीकोलन, फिर यहाँ पे लग जाएगा कंडीशन। तो कंडीशन में क्या लगाएंगे कि आई की वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू रहनी चाहिए 10, और यहाँ पे सेमी, और यहाँ पे आई की वैल्यू कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ लग जाएगी ब्रैकेट, जो भी आपकी स्टेटमेंट आनी है इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इफ लगा देती हूँ, इफ के साथ लगा रही हूँ कि आई की वैल्यू जब 3 आएगी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगा देंगे हम, ब्रेक। ठीक है, अब उसके बाद मैं लिख रही हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने ये वैल्यू जो आई की आएंगी वो प्रिंट करवाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जिसमें आ जाएगा आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्रिप्ट टैग क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे बॉडी टैग, और यहाँ पे HTML। ठीक है, अब क्या होगा, आपने प्रिंट करवाने थे 10 नंबर। ठीक है, अब जब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आई की वैल्यू जब 3 आएगी तो इसको क्या मिल जाएगी, ब्रेक स्टेटमेंट। और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, लूप को टर्मिनेट कर देती है। ठीक है, तो देखो ये किस तरह रन होगा। आई की वैल्यू पहले 0 है, यहाँ पे चेक होगा कि आई की वैल्यू 3 तो नहीं है, मीन्स ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है प्रिंट करवा देगा 0। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा बाय 1। तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे चेक होगा कि आई की वैल्यू कितनी है, लेस देन 10 है, मीन्स कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे फिर से चेक होगा कि जो 1 है वो 3 से कम है। ठीक है, तो ये फिर से जो है आई को प्रिंट करवा देगा, आई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगी। अब उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट ऑपरेटर मिल गया, 1 + 1 करेगा, कितना हो गया, 2 हो गया। 2 को यहाँ पे चेक कर, आई की वैल्यू कितनी होगी इस टाइम, 2 होगी। 2 चेक होंगे कि 2 जो है लेस है 10 से, तो फिर से कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पे फिर से चेक होगा। ठीक है, फिर से ये 3 के इक्वल नहीं है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है 2 को भी प्रिंट करवा देगा। फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, 2 + 1 करेगा, कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे चेक करेगा 10 से लेस है, मीन्स कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे फिर से चेक होगा, अब वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू 3। अब आई की वैल्यू कितनी है, 3 है ना, तो इक्वल टू 3 जब आ जाएगा तब क्या है, इसको क्या मिल गई, ब्रेक स्टेटमेंट। अब जो है आपका लूप कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है, और आई की वैल्यू भी प्रिंट
नहीं होगी। ठीक है, तो आपकी आउटपुट ब्रेक स्टेटमेंट में कितनी आएगी, 0 1 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, जो भी कंडीशन हमने लिखी होती है, ठीक है, अगर वो कंडीशन मैच कर जाती है तो क्या होता है, वो वाला जो लूप होता है, वो वाली जो आइट्रेशन होती है, वो वाली आइट्रेशन जो होती है स्किप हो जाती है और उससे नेक्स्ट वाली जो आइट्रेशन होती है वो एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, बट ब्रेक में क्या होता था, उसमें क्या होता था, जो भी कंडीशन हमने लिखी होती थी, ठीक है, अगर वो मैच कर जाती थी तो सारी की सारी जो आइट्रेशन होती थी वो एग्जीक्यूट नहीं होती थी। बट इसमें क्या हो रहा है, अगर कंडीशन मैच हो रहा है तो वही वाली जो आइट्रेशन है वही वाली स्किप होगी, नेक्स्ट वाली सारी एग्जीक्यूट होती है। अब एग्जांपल देखो कंटिन्यू स्टेटमेंट का, राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कैसे करेंगे, देखो पहले लिखते हैं HTML, उसके बाद क्या लिखा जाता है, बॉडी, उसके बाद क्या आता है, स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट में लिखते हैं लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट, उसके बाद लिखते हैं एक वेरिएबल लेंगे हम वेयर i इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे फॉर लूप। तो फॉर लूप में कहाँ से वैल्यू प्रिंट करनी है हमने, मान लो 0 से लेके 10 तक वैल्यू प्रिंट करनी है, मान लो हमने 0 to 5 वैल्यू प्रिंट करनी है। तो i की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में कितनी रखनी है, 0। उसके बाद क्या लगाएंगे, कंडीशन, तो i की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू कितनी रहनी चाहिए, 5 रहनी चाहिए। और उसके बाद क्या लगा देंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इफ़ कंडीशन, इफ़ i की वैल्यू अगर इक्वल टू 3 होती है देन कंटिन्यू, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, i की वैल्यू प्रिंट करवानी है। ठीक है, यहाँ पे आपने सेमीकोलन लगा दिया। अब उसके बाद स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे और उसके बाद करेंगे बॉडी टैग को क्लोज और उसके बाद करेंगे HTML को क्लोज करेंगे। ठीक है, अब देखो पहले i की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे चेक होगा 0 जो है 5 से कम है तो मतलब कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो फिर यहाँ पे फिर से चेक होगा कि 0 जो है 3 के इक्वल नहीं है, तो i की वैल्यू, उसके बाद उसको क्या मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो i की वैल्यू कितनी है इस टाइम, 0। ठीक है, अब उसके बाद क्या इंक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू, 0 + 1 हो जाएगा, तो कितनी होगी i की वैल्यू इस टाइम, 1 होगी। फिर से 1 होगी तो 1 यहाँ पे कंपेयर होगा कि 5 से लेस है, फिर से कंडीशन ट्रू है तो फिर यहाँ पे फिर से चेक होगी कि इक्वल टू 3 तो नहीं है, कहीं नहीं है, तो फिर से i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1। अब i की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, 1 + 1 हो जाएगा, तो कितने हो गए, 2 हो गया। अब i की वैल्यू कितनी होगी, 2 को चेक करेंगे, यहाँ पे 2 जो 5 से कम है, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे फिर से चेक करेंगे, ये भी इक्वल टू नहीं है 3 के। ठीक है, तो फिर से i की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, कितनी आ गई, 2 आ गई। और फिर इंक्रीमेंट करेंगे वैल्यू को, 2 + 1 कितने आ गए, 3। ठीक है, अब उसके बाद फिर से यहाँ पे चेक होगा, 3 फिर से लेस है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर यहाँ पे चेक करेगा, तो i की वैल्यू कितनी है इस टाइम, 3 है, तो 3 इक्वल टू 3 आ गया। तो कंटिन्यू क्या करेगा, इस आइट्रेशन ये जो चल रही है थर्ड वाली, इसको स्किप कर देगा, तो 3 को प्रिंट नहीं करवाएगा। यहाँ पे इसको ये मिल रहा है ना i, 3 को प्रिंट नहीं करवाएगा क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, i की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर यहाँ पे फिर से चेक करेगा, 5 से लेस है, कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद चेक करेगा, फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये क्या है, आपकी आउटपुट प्रिंट हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है 4 की वैल्यू बाय 1 इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 5। यहाँ पे 5 इक्वल टू 5 है। ठीक है, इक्वल टू 5 है मीन्स कंडीशन फिर से ट्रू है, तो उसके बाद i क्या करेगा, 5 को प्रिंट करवा देगा और फिर से इंक्रीमेंट होगा 5 + 1, तो i की वैल्यू कितनी होगी, अब 6 होगी, तो 6 को फिर से कंपेयर करेगा, 5 से ग्रेटर हो गया, तो मीन्स लूप जो है आपका क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, बिकॉज i की वैल्यू जो है वो 5 से ग्रेटर है।